हाय गाइस, आज इस वीडियो में 11th कक्षा के लिए जो जनरल एंट्रीज होती है उन जनरल एंट्रीज में बैंक व्यवहार, जो बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं उससे संबंधित एंट्रियां मैं लेकर आया हूं। गाइस मेरा दावा है आपसे, यदि हमारे 11th के बच्चे या वो तमाम बच्चे जो जनरल एंट्री सीखना चाहते हैं वो यदि मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो बैंक व्यवहार से संबंधित जो सौदे होते हैं उनकी जनरल एंट्रीज आसानी से कर सकते हैं गाइस। तो गाइस हमारा पहला सौदा मैं आपको पढ़ रहा हूं। 1 जनवरी 2017 को बैंक में स्थायी जमा खाते में 10,000 रुपए और चालू खाते में 12,000 रुपए जमा किए। गाइस इस सौदे की हमें एंट्री लिखना है, तो यहाँ पर बैंक पाने वाला है वो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन साथ में गाइस हमने दो खाते में पैसे जमा किए हैं, एक स्थायी जमा खाता है और एक चालू खाता है। तो गाइस स्थायी जमा खाते में हम एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कराते हैं तो उसे हमें स्थायी जमा खाते के नाम से ही डेबिट करना है। तो गाइस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चालू खाते में हमने पैसा जमा किया है इसे हम बैंक पाने वाला मानते हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। और टू कैश, तो गाइस 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में और 12,000 रुपए चालू खाते में, ऐसा करके गाइस क्रेडिट में हमारे हुए पैसे 22,000 रुपए, क्योंकि 22,000 रुपए हमारे पास से चले गए। तो गाइस एक बार पुनः एंट्री पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। गाइस हमने उसका नरेशन बनाया बिंग अमाउंट डिपॉजिट। गाइस 8 जुलाई को माल खरीदा और चेक से भुगतान किया 5,000 रुपए। इस सौदे की क्या एंट्री होगी, आइए गाइस देखते हैं। माल खरीदने पर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और चूंकि हमने नगद भुगतान ना करते हुए गाइस चेक दिया है, चेक से भुगतान किया है, तो देने वाला बैंक हो जाएगा गाइस, इसलिए हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। गाइस जब भी हम किसी को चेक के द्वारा भुगतान करते हैं तो फिर हम वहां कैश ना लिखते हुए, कैश को क्रेडिट ना करते हुए बैंक को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक देने वाला होता है। तो गाइस इस सौदे की हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन हमने बनाया बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड 5,000 रुपए से। गाइस आपको ये पता है ये डबल एंट्री सिस्टम से हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में जितनी अमाउंट डेबिट पक्ष में होती है उतनी ही अमाउंट हमें क्रेडिट पक्ष में लिखना होती है। गाइस 17 जुलाई को जो हमारा सौदा है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अजीत को माल बेचा और चेक प्राप्त किया 4,500 रुपए। गाइस फिर सुनिएगा, अजीत को माल बेचा और चेक प्राप्त किया 4,500 रुपए का। गाइस जब भी हम माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी हम माल बेचेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब गाइस हमने चेक प्राप्त किया है। गाइस आप ध्यान रखेंगे, जब भी हमें चेक मिलता है तो हम उस चेक को कैश मानते हैं और कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो गाइस यहां पर एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,500 रुपए थे। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें चेक मिलेगा हम कैश के नाम से ही उसकी एंट्री करेंगे। हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि उस चेक मिला हमें, उस चेक को उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया गाइस, तो फिर हम बैंक लिखते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो ऐसा सौदा है कि अजीत को माल बेचा और चेक प्राप्त किया 4,500 रुपए का। तो गाइस हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स। गाइस 20 जुलाई का जो हमारा सौदा है वो अजीत का चेक बैंक में जमा किया या अजीत का चेक बैंक भेजा। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अभी ऊपर चेक मिला था उस चेक को हमने बैंक भेज दिया। गाइस आपको पता है पाने वाला हो जाएगा यहाँ पे बैंक, और जो कैश हमारे पास आया था वो कैश हमारे पास से चला गया। तो गाइस हमारा जो सौदा है उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 4,500 रुपए से। अब गाइस आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप सवाल देखते हैं तो सवाल में ये अमाउंट लिखी हुई नहीं होती है 4,500 रुपए, केवल ऐसा लिखा होता है कि अजीत का चेक बैंक भेजा या अजीत का चेक बैंक में जमा किया। तो गाइस चूंकि उसके पहले वाले सौदे में 17 जुलाई को
हमने माल बेचा था और चेक प्राप्त किया था 4,500 का, वही चेक हमने अब बैंक में जमा कराया है, तो उसकी अमाउंट वही होगी 4,500 रुपए गाइस। उसका नरेशन हम बनाएंगे बीइंग चेक डिपॉजिट। गाइस 31 जुलाई को वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया। गाइस आपको नियम पता है, रूल्स पता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं और हानियां होती है हम उनको डेबिट करते हैं। गाइस यहाँ पर सैलरी हमारे व्यापार का खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और गाइस हमने चेक से भुगतान किया है तो टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि पैसा नगद हमारे पास से नहीं जाएगा, हमारे बैंक में से जाएगा, तो बैंक देने वाला हो जाएगा गाइस। तो गाइस हमारा जो सौदा है उसकी एंट्री हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,000 रुपए डेबिट में गाइस, 1,000 रुपए क्रेडिट में। इसका हम नरेशन बनाएंगे सैलरी पेड बाय चेक। गाइस जब हमारा पूरा सवाल हो जाता है तब हमें उसका टोटल करना होता है गाइस। टोटल करने के लिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए जहां भी टोटल होगा वहां पर आपको ऊपर एक लाइन खींचना है और नीचे 2 लाइन खींचना है गाइस, तब जाके आपका टोटल होता है। तो गाइस हमने इसका टोटल किया, डेबिट पक्ष में 37,000 रुपए और क्रेडिट पक्ष में भी 37,000 रुपए। गाइस टोटल करते समय यदि आपका डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कहीं मिस्टेक की है अमाउंट लिखने में। इसलिए दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल गाइस बराबर होना चाहिए।